हेलो एवरीवन, समान जीरो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है झारखंड के प्रमुख जलप्रपात। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में जितने सारे जलप्रपात हैं उन सभी जलप्रपातों को हम लोग एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। ये वैसे सभी जलप्रपात हैं जो कि कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है और आप गलती करके आ जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद एक भी जलप्रपात को गलती नहीं करेंगे। इसमें जलप्रपात कौन से ज़िले में है, कौन सी नदी में है और इसकी ऊंचाई कितनी है, ये सभी बातों को विशेष ध्यान रखा गया है। जैसे कि अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसके लिए दोस्तों आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। जैसे कि पहला ऑप्शन है बलचोरा जलप्रपात, दूसरा है बूढ़ा घाघ जलप्रपात और तीसरा है दसम, चौथा है गौतम धारा जलप्रपात। तो इसका सही उत्तर देखें तो इसका सही उत्तर होगा बूढ़ा घाघ जलप्रपात। बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो है वह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी अगर ऊंचाई की हम बात करें तो 143 मीटर है, लेकिन कई बार यह क्वेश्चन फीट में पूछ लेता है। तो इसकी फीट में अगर हम ऊंचाई देखें तो 469 फीट है, 469 फीट है इसकी फीट में ऊंचाई। कई बार पूछा जाता है कि यह भारत में इसकी स्थिति क्या है, यानी कि ऊंचाई के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत में यह कितने नंबर का जलप्रपात है। तो दोस्तों 21वें नंबर का जलप्रपात है यह पूरे भारत में ऊंचाई की दृष्टि से। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बूढ़ा घाघ जलप्रपात किस जिला में स्थित है। देखिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि बूढ़ा घाघ जो जलप्रपात है वह किस जिला में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लातेहार जिला में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, लातेहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोन्हा जलप्रपात को अन्य किस नाम से जाना जाता है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों जोन्हा जलप्रपात को गौतम धारा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुंड्रू जलप्रपात झारखंड के किस जिले में है, जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। धनबाद, बोकारो, रांची, गिरिडीह। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हुंड्रू जलप्रपात रांची जिले में स्थित है। रांची जिले में ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। इसकी अगर ऊंचाई की हम बात करें हुंड्रू जलप्रपात की तो यह 98 मीटर ऊंची है। और अगर नदी की हम बात करें तो यह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? तो स्वर्ण रेखा नदी पर। अगला क्वेश्चन है जोन्हा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो जोन्हा जलप्रपात दोस्तों किस नदी पर स्थित है, जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या उत्तरी कोयल पर स्थित है? नहीं। स्वर्ण रेखा पर? नहीं। दामोदर पर? नहीं। बराकर पर? नहीं। अर्थात ये सभी ऑप्शन हमारे गलत दिए गए हैं। जोन्हा जलप्रपात जो है यह राढ़ू नदी पर स्थित है। राढ़ू नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जोन्हा जलप्रपात की बहन किससे कहा जाता है। तो जोन्हा जलप्रपात की बहन सीता जलप्रपात को कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोनों एक ही नदी पर स्थित है और एक ही नदी पर स्थित होने के कारण जोन्हा जलप्रपात की बहन सीता जलप्रपात को कहा जाता है। कौन सी नदी पर है? तो अभी हम लोगों ने देखा कि राढ़ू नदी पर है। राढ़ू नदी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सोनुआ जलप्रपात किस जिला में अवस्थित है, जिसके लिए 4 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन है धनबाद, दूसरा है साहिबगंज, तीसरा है रांची और चौथा है गढ़वा। तो सोनुआ जलप्रपात रांची जिला में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, रांची जिला। अगर इसमें बात करें प्रखंड की तो यह अनगढ़ा प्रखंड में स्थित है। अनगढ़ा
प्रखंड। रांची जिला के अनगढ़ा प्रखंड में सोनुआ जलप्रपात स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जलप्रपात रांची जिला में है? जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, पंचघाघ, धारागिरी, बलचोरा और लोध। तो दोस्तों यह क्वेश्चन टाइपिंग एरर है। इनमें से कोई सा जलप्रपात जो है रांची जिला में नहीं है, ये सभी दूसरे जगह स्थित हैं। ठीक है, चलिए अगला हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जिसके लिए 4 ऑप्शन मिलेंगे, हुंडू जलप्रपात, दसम जलप्रपात, बूढ़ा घाघ जलप्रपात और लावा पानी जलप्रपात। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हुंडरू जलप्रपात झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगर इसकी ऊंचाई की हम बात करें तो 98 मीटर है और यह देश में अगर इसकी ऊंचाई की स्थिति के अनुसार देखें तो 34वें नंबर का आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लावा पानी जलप्रपात किस जिला में है? जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, लोहरदगा, लातेहार, पलामू, गुमला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लावा पानी जलप्रपात लोहरदगा जिला में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। और लोहरदगा जिला में पेशरार प्रखंड है, उसी पेशरार प्रखंड में यह स्थित है। तो पेशरार प्रखंड, कभी प्रखंड भी पूछ लेता है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, सतबहिनी जलप्रपात किस जिला में अवस्थित है? जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, लातेहार, पलामू, गढ़वा, रांची। तो सतबहिनी जलप्रपात जो है यह गढ़वा जिला में स्थित है, अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। और सतबहिनी नदी पर स्थित है। नदी भी कई बार पूछा जाता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, सदनी घाघ जलप्रपात किस जिला में अवस्थित है? जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, रांची, बोकारो, धनबाद, गुमला। तो आपको बताना है कि सदनी घाघ जो जलप्रपात है वह इनमें से किस जिला में स्थित है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि गुमला जिला। ऑप्शन डी, गुमला जिला के शंख नदी पर सदनी घाघ जलप्रपात स्थित है। तो शंख नदी का अभी नाम आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोतीझरा जलप्रपात किस जिला में अवस्थित है? जिसके लिए ऑप्शन है देवघर, साहिबगंज, पलामू, पाकुड़। तो मोतीझरा जो जलप्रपात है दोस्तों यह साहिबगंज में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी साहिबगंज। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीझरा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जिसके लिए 4 नदी का नाम दिया गया है, अजय नदी, स्वर्णरेखा नदी, दामोदर नदी, ब्राकर नदी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अजय नदी पर स्थित है मोतीझरा जलप्रपात, जो कि साहिबगंज जिला में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उसरी जलप्रपात किस जिला में अवस्थित है? जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, धनबाद, जामताड़ा, गिरिडीह, साहिबगंज। तो इसका सही उत्तर होगा गिरिडीह। उसरी जलप्रपात गिरिडीह जिला के उसरी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सदनी घाघ जलप्रपात गुमला जिले में किस नदी पर स्थित है? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन थोड़ा घुमाया गया है। पूछा गया कि सदनी घाघ जो कि गुमला जिला में स्थित है, यहाँ ठीक है, बोला है कि किस नदी पर स्थित है। जिसके लिए आपको ऑप्शन मिलेंगे, शंख नदी, उसरी नदी, सोन नदी और शंख नदी। तो ब्राकर नदी, सॉरी 1 नंबर में ब्राकर नदी दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शंख नदी। शंख नदी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजरप्पा जलप्रपात किस जिला में अवस्थित है? जिसके लिए 4 ऑप्शन मिलेंगे, रामगढ़, रांची, हजारीबाग, कोडरमा। तो दोस्तों रामगढ़ जिला में स्थित है रजरप्पा जलप्रपात, जो कि दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बकुलिया जलप्रपात किस जिला में अवस्थित है?
बकुलिया जो जलप्रपात है यह किस जिला में है? बोकारो, देवघर, साहिबगंज, धनबाद। तो इसका सही उत्तर होगा बकुलिया जलप्रपात देवघर जिला में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करते हैं तो केलाघाग जलप्रपात किस जिला में अवस्थित है? केलाघाग की यहाँ पर बात हो रही है, जिसके लिए ऑप्शन मिलेगा हजारीबाग, सिमडेगा, पाकुड़, पलामू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा केलाघाग जलप्रपात स्थित है सिमडेगा में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, सिमडेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलपर्णी जलप्रपात अवस्थित है, जिसके लिए आपको ऑप्शन मिलेंगे हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, बोकारो। तो सलपर्णी जलप्रपात यह हजारीबाग जिला में अवस्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, हजारीबाग जिला। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमाघाग जलप्रपात किस जिला में अवस्थित है? जिला का नाम पूछा गया है और प्रेमाघाग, यहाँ पर टाइपिंग थोड़ा एरर है। प्रेमाघाग धनबाद जिला, बोकारो, गुमला, पलामू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुमला जिला में प्रेमाघाग जलप्रपात स्थित है और यह गुमला जिला के रायगढ़ प्रखंड में है। कहाँ पर? तो रायडी प्रखंड में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागफेनी जलप्रपात किस जिला में अवस्थित है? नागफेनी जलप्रपात जो है, जिसके लिए गुमला, पलामू, साहिबगंज और जामताड़ा, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर होगा नागफेनी जलप्रपात गुमला जिले में स्थित है। गुमला जिले के शंख नदी पर स्थित है। नदी का नाम आप याद रखें, शंख नदी। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा जलप्रपात किस जिला में अवस्थित है? जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और इसका सही उत्तर होगा गोवा जलप्रपात चतरा जिला में स्थित है। चतरा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। और यहाँ जलेद गांव के निकट यह स्थित है। गांव की अगर हम बात करेंगे तो जलेद गांव के निकट स्थित है और इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो 9 मीटर इसकी ऊंचाई है। किसकी? तो गोवा जलप्रपात की, जो कि चतरा जिला में अवस्थित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, डुमेर सुमेर जलप्रपात किस जिला में अवस्थित है? डुमेर सुमेर नाम से ही थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि डुमेर सुमेर जलप्रपात झारखंड के किस जिला में है? क्या चतरा में है, हजारीबाग में, रामगढ़ में या रांची में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डुमेर सुमेर जलप्रपात जो है यह है चतरा जिला में। चतरा जिला में, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हिरनी जलप्रपात किस जिला में अवस्थित है? जिसके लिए 4 ऑप्शन मिलेंगे रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा। तो दोस्तों हिरनी जलप्रपात जो है यह रांची चाईबासा मार्ग पर है। कहाँ पर है? तो रांची चाईबासा मार्ग पर, जो कि पश्चिमी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। पश्चिमी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में है। और इसमें अगर हम नदी की बात करें तो यह गरहा नदी पर है, जिसे रामगरहा नदी भी कहा जाता है। तो गरहा या रामगरहा नदी पर स्थित है पश्चिमी सिंहभूम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दुरदुरी जलप्रपात किस जिला में अवस्थित है? जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे सरायकेला खरसावा, पूर्वी सिंहभूम, लातेहार, लोहरदगा। तो दुरदुरी जलप्रपात जो है यह सरायकेला खरसावा जिला में स्थित है, अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। और अगर इसमें हम प्रखंड की बात करें तो यह चांडिल प्रखंड के अंतर्गत आता है। चांडिल प्रखंड में स्थित है कौन? दुरदुरी जलप्रपात, जो कि सरायकेला खरसावा जिला में है। अगला क्वेश्चन है पंचघाघ जलप्रपात किस जिला में अवस्थित है? पंचघाघ नाम बहुत अच्छा है, 5 दिशाओं में इसका जल वितरण होने के कारण नाम पड़ा है पंचघाघ। और यह किस जिला में है? जिसके लिए ऑप्शन है रांची, खूंटी, रामगढ़, धनबाद। तो इसका सही उत्तर होगा यह खूंटी जिला में स्थित है। खूंटी जिला, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचघाघ जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे बनाई नदी, दामोदर नदी, बराकर नदी और इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पंचघाघ जलप्रपात बनाई नदी पर अवस्थित है, अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांती जलप्रपात किस जिला में अवस्थित है? कांती जलप्रपात किस जिला में अवस्थित है, जिसके लिए ऑप्शन मिलेंगे और इसका सही उत्तर हो जाएगा लातेहार जिला में। क्या होगा? लातेहार डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम घाघ जलप्रपात किस जिला में अवस्थित है? गौतम घाघ जलप्रपात की बात यहाँ पर हो रही है, गौतम धारा की आप बात ना करें। तो गौतम घाघ जो जलप्रपात है यह है लातेहार जिला में, और यह महुआ डांड प्रखंड पड़ता है, यहाँ पर वहीं पर स्थित है महुआ डांड। ठीक है, यहाँ पर एक अभयारण्य भी है जिसका नाम आप हमें कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कुंड जलप्रपात किस जिला में अवस्थित है? कुंड जलप्रपात जो है यह झारखंड के किस जिला में अवस्थित है यह बतानी है। क्या पलामू में है, गढ़वा में, लातेहार या रांची? यहाँ पर ऑप्शन छूटा हुआ है, आप रांची टाइप कर लें। तो यह बतानी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पलामू जिला में स्थित है कुंड जलप्रपात, जो कि हुसैनाबाद प्रखंड के अंतर्गत आता है। तो आप पलामू ऑप्शन करेंगे, सही ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है बुरुडी जलप्रपात स्थित है, जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, डाल्टनगंज, घाटशिला, नामकुम, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बुरुडी जलप्रपात जो है वह घाटशिला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? घाटशिला में। ठीक है, घाटशिला ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। और घाटशिला कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो आप हमें कमेंट करेंगे पूर्वी सिंहभूम में, पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में आता है घाटशिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भटिंडा जलप्रपात किस जिला में अवस्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों भटिंडा जलप्रपात को मुनिडी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात इसका 2 नाम है, भटिंडा और मुनिडी। क्या धनबाद जिला में है, जामताड़ा, बोकारो या रामगढ़? तो इसका सही उत्तर होगा या धनबाद जिला में स्थित है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सदाबहार झरना कहाँ पर स्थित है? सदाबहार झरना कहाँ पर स्थित है? रामगढ़, रांची, बोकारो, धनबाद? तो इसका सही उत्तर होगा यह रामगढ़ में स्थित है, अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। और रामगढ़ में पतरातू प्रखंड है। कहाँ पर? पतरातू प्रखंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाघमुंडा जलप्रपात कहाँ स्थित है? बाघमुंडा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? जिसके लिए पहला ऑप्शन है गुमला, जो कि सही ऑप्शन गुमला ही है। और गुमला में अगर बात करें तो बसिया प्रखंड है। कहाँ पर? बसिया प्रखंड, बसिया प्रखंड, बसिया प्रखंड में बाघमुंडा जलप्रपात स्थित है गुमला जिला की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमिक्स जलप्रपात किस जिला में अवस्थित है? रिमिक्स जलप्रपात खूंटी में, रामगढ़ में, बोकारो में, लातेहार में? तो इसका सही उत्तर होगा यह खूंटी जिला में स्थित है, अर्थात ऑप्शन ए होगा खूंटी जिला में, और कांची नदी पर स्थित है। कौन सी नदी? कांची नदी। चलिए कांची नदी भी आप नोट कर लेंगे। ठीक है, रिमिक्स जलप्रपात खूंटी जिला के कांची नदी पर स्थित है। आगे बात करेंगे हम लोग रानी जलप्रपात किस जिला में अवस्थित है? तो रानी जलप्रपात की अगर हम बात करें तो यह भी खूंटी जिला में स्थित है, जो कि तजना नदी पर है। किसमें है? तजना नदी, तजना नदी पर स्थित है रानी जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है रानी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जैसे कि हम लोगों ने अभी बात किया कि यह तजना नदी पर है, अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है घाघरी धाम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? घाघरी धाम जलप्रपात जो है यह रांची जिला में है, और अगर हम नदी की इसमें बात करें तो यह जामुनी नदी पर है, अर्थात ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हुंड्रू जलप्रपात रांची के किस प्रखंड में स्थित है? हुंड्रू जलप्रपात जो है यह रांची के किस प्रखंड में स्थित है, जिसके लिए आपको ऑप्शन मिले हैं, और इसका उत्तर हो जाएगा अनगढ़ा प्रखंड, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। दसम जलप्रपात रांची के किस प्रखंड में स्थित है? यहाँ दसम जलप्रपात की बात कर रहे हैं और जिसके लिए ऑप्शन मिलेगा और बुंडू प्रखंड, अनगढ़ा प्रखंड, नामकुम प्रखंड, ये सभी में। तो दसम जलप्रपात कौन सा प्रखंड में स्थित है रांची जिला का, यह बताना है। दसम जलप्रपात, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बुंडू प्रखंड में स्थित है। और अगर नदी की हम बात करें तो यह नदी कांची नदी पर स्थित है, कांची नदी पर स्थित है। और इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो 144 फीट इसकी ऊंचाई है। किसकी? तो दसम जलप्रपात की। अगला क्वेश्चन है, हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई अगर हम मीटर में देखें तो यह 98 मीटर है। कितना मीटर है? 98 मीटर, जो कि ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर फीट में हम देखें तो 322 फीट इसकी ऊंचाई है, ठीक है। और नदी की अगर हम बात करें हुंड्रू जलप्रपात की तो यह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। अगर नदी की बात करें तो स्वर्ण रेखा नदी इसका उत्तर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोध जलप्रपात किस जलप्रपात को कहा जाता है? तो दोस्तों लोध जलप्रपात जो है वह बूढ़ा घाघ जलप्रपात को ही कहा जाता है, अर्थात बूढ़ा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो सभी को पता है बूढ़ा घाघ जो जलप्रपात है यह उत्तरी कोयल नदी पर स्थित है। अगर जिला की हम बात करें तो यह लातेहार जिला के लातेहार जिला के उत्तरी कोयल नदी पर अवस्थित है। चलिए आगे बात करेंगे। उसरी जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो उसरी नदी पर दोस्तों यह जलप्रपात स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा उसरी नदी, जो कि गिरिडीह जिला क्षेत्र में यह पड़ता है, गिरिडीह जिला, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरका जलप्रपात गुमला जिला में किस नदी पर स्थित है? तो शेरका जो जलप्रपात है जिसके लिए ऑप्शन मिलेगा शेरका नदी, बराकर नदी, बोकारो नदी और गुमानी नदी। तो इसका सही उत्तर होगा क्या? ए शेरका नदी पर। शेरका नदी पर शेरका जलप्रपात जो है यह अवस्थित है, नाम से ही पता चल रहा है कि शेरका नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सदनी घाघ, यहाँ पर सॉरी टाइपिंग एरर है, सदनी घाघ होगा। सदनी घाघ जलप्रपात का आकार कैसा है? तो दोस्तों सदनी घाघ जो जलप्रपात है इसका आकार सर्पिलाकार है। और सदनी घाघ जलप्रपात है कहाँ पर? तो गुमला ज़िला में, ठीक है, गुमला ज़िला में है। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो कहता है, निचला घाघरी जलप्रपात कहाँ किस जिला में स्थित है? तो निचला घाघरी या ऊपरी घाघरी की जो जलप्रपात है इसकी हम बात करें तो ये दोनों जलप्रपात लातेहार जिला में है, अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ये दोनों जलप्रपात जो हैं वह घाघरी नदी पर स्थित हैं। कौन सी नदी पर? तो घाघरी नदी पर स्थित है। और इसका अगर हम ऊंचाई की बात कर लें तो ऊंचाई इसका 30 मीटर है। कितनी ऊंचाई है? तो 30 मीटर जो है निचला घाघरी की ऊंचाई है। आगे बात करेंगे, गरहा नदी पर कौन सा जलप्रपात है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों गरहा नदी पर कौन सा जलप्रपात है? बूढ़ा घाघ, हिरनी, पंचघाघ और रिमिक्स। तो इसका सही उत्तर होगा हिरनी जलप्रपात जो है वह गरहा नदी पर है। कहाँ पर है? गरहा नदी पर है। और अगर जिला की हम इसमें बात करें तो यह पश्चिमी सिंहभूम जिला में पड़ता है। कहाँ पर? पश्चिमी सिंहभूम जिला, ठीक है। और इस प्रकार हम लोग अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। आज का सेशन का जो अंतिम क्वेश्चन है 50, सुखलदरी जलप्रपात किस जिला में अवस्थित है? सुखलदरी जो जलप्रपात है दोस्तों यह किस जिला में है? तो इसका उत्तर होगा गढ़वा जिला में। गढ़वा जिला का जो कन्हर नदी पर स्थित है
नदी की अगर इसमें हम बात कर लें तो यह कन्हर नदी पर स्थित है। कन्हर नदी गढ़वा ज़िला, ठीक है।